जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर ब्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग टाइटल एंड थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम मेक ओवर करने वाले हैं हमारे बेडरूम को। और बेडरूम को हम काफ़ी अरसे से चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन वही वाली बात कि अल्लाह ताला की तरफ से जब तक हुक्म नहीं होता, टाइम नहीं होता, उस वक्त तक आप चीज़ें सोचते हैं लेकिन उस पे आप अमल नहीं कर पाते। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये था कि हमें बेड सेट ख़रीदना था। पूरा बेड सेट तो नहीं, कुछ चीज़ें लेनी थी। और उसके बाद मेनली जो हम लोग इसको चेंज करना चाहते थे, क्योंकि जो मेरा अभी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया, मेरा बेडरूम जो फर्नीचर था वो बड़ा सॉलिड वुड का है और बड़ा मैंने अच्छा महंगे वाला ख़रीदा था बहुत सालों पहले। लेकिन वो है क्वीन साइज़ का, तो हमें चाहिए था किंग साइज़ में। उसके साथ क्या प्रॉब्लम था, एक और कि नवीद को एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है। बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ व्लॉग्स में कि नवीद को एसिड रिफ्लक्स है। तो एसिड रिफ्लक्स के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर वो स्ट्रेट सीधे बेड के ऊपर सोते हैं तो उनको रात में सीने का दर्द होता है, या वो जो उनके एसोफेगस में जो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है अगर बेड बिल्कुल फ्लैट है। तो हमने काफ़ी कितने अरसे से हमने क्या किया हुआ था, हमने हमारे जो बेड के जो हेड रेस्ट है उसके नीचे हमने वुड के रखे हुए थे पीसेज, जिसकी वजह से हमारा हेड रेस्ट जो था वो हायर था देन हमारे फुट रेस्ट के। तो इसमें यह था कि सालों से हम लोग ऐसे चल रहे थे, लेकिन नवीद मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हें मेरी वजह से क्यों सज़ा मिल रही है, तुम्हें भी हाई बेड के ऊपर सोना पड़ता है। मेरा आखिर दिल चाहता है कि तुम बिल्कुल स्ट्रेट बेड पे सो, जैसे कि नॉर्मल कोई भी इंसान सोता है। तो फिर हमने क्या किया कि हम लोगों ने सोचा कि हमें मैकेनिकल बेड लेना चाहिए, जो जिसको आप एडजस्टेबल बेड भी बोलते हैं। तो इवेंचुअली फाइनली हम लोग, वो बहुत प्राइसी होते हैं, काफ़ी 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में वो आते हैं। तो हम लोग हमेशा से सोचते थे कि ले लें ना लें, लें कि ना लें, लें कि ना लें। लेकिन इवेंचुअली नवीद ने आप बोला कि देखो गुल, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिस पे आप सोचते हैं कि आपको ये करनी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर आपको बाद में एहसास होता है कि उसको सही टाइम पे कर लेने में ही फ़ायदा था। तो नवीद ने और मैंने, हम दोनों ने एक दिन हम बैठे, हम लोगों ने फाइनली हम लोग गए एशले पे गए और एक दो स्टोर्स पे हम और गए। हमने कुछ देखे बेड्स, उनकी प्राइसेस में हम लोगों ने कुछ कंपैरिजन्स किए और फिर हमने फाइनली हम लोगों ने एक जो है मैकेनिकल बेड वो हमने ऑर्डर कर दिया था। तो वो जनाब आ चुका है हमारा ऑर्डर, और वो भी आज खोलेंगे। तो हम हर चीज़ के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि चीज़ों की डिलीवरीज आ जाएँ, फिर इकट्ठा खोलें ताकि इकट्ठा ही हम उनको यूज़ करें और इकट्ठा ही उनको एक अच्छा सा लुक भी दे दें। तो जनाब, पहले हम खोल रहे हैं जी हमारा बेडरूम का जो फर्नीचर है उसको हम खोलेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी स्लोली स्लोली इसकी असम्बली और ये सारी चीज़ें करते हुए कि कैसे हम लोग इसको असम्बल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने, चूँकि वीकेंड है तो वीकेंड पे ये फ़ायदा होता है कि सारे बच्चे घर पे होते हैं, तो ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको हेल्प मिल जाती है। तो इवेंचुअली हम लोग ये देख लें, मैं आपको अब ये दिखा रही हूँ, हम लोग एक एक करके पीस ऊपर लाना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत हैवी फर्नीचर होता है, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से औलाद जवान हो ना, तो ये फ़ायदे हो जाते हैं। नवीद, मैंने, दजाना और बैबरस, हम चारों ने मिलके ये सारे काम किए हैं। पहले भी जितने घर में चेंजेस आ रहे थे वो भी हम सब ने मिलके किए, तो ये भी अब हम लोग कर रहे हैं। और ये हमारे मकसद यही होता है वीकेंड पे इस तरह के काम करने का कि ताकि सारे बच्चे घर पे हों और हमें हेल्प मिल जाए। ये ज़रूरी नहीं होता कि मीकाइल और जिब्राइल को बहुत हैवी वाले काम करेंगे, नहीं। कभी हम उनको कहते हैं गार्बेज उठा के रख के आ जाओ, अच्छा यूँ करो, नीचे से वैक्यूम लेके आ जाओ, अच्छा यूँ करो, वैक्यूम को प्लग इन कर दो, वैक्यूम को प्लग आउट कर दो। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, और वो मेरे बच्चे माशाल्लाह पे जब हेल्प करते हैं तो हमें लगता है कि हम टीम वर्क है हमारा और पूरी टीम मिलके वो सारा काम कर रही है। तभी मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसको ये फॉर ग्रांटेड ना लें कि क्या हो गया, क्या छोटा सा तो किसी ने काम किया, क्या किया, गार्बेज उठा लिया, क्या किया। ये जिस तरह भी देखें वैक्यूम आपको नज़र आ रहा होगा तो मीका ही लेके आया था नीचे से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी हेल्प करती हैं, वरना सोचें कि ये छोटे काम अगर ये लोग नहीं करेंगे तो ये सारे काम आपको खुद से करने पड़ेंगे। ज़रा मैं आपको नीचे लेके जा रही हूँ, नीचे जाके आपको उसका हाल दिखाती हूँ जो हमारे घर का नीचे का हाल है ना। बॉक्स ये देखिए, पुराना मैट्रेस, पुराना स्प्रिंग बॉक्स, वो सारी चीज़ें नीचे आ गई हैं। बेड को खोल के हमने बेसमेंट में रख दिया है। ये मैंने डोनेशन वालों को कॉल कर दिया, वो कल आके इसको पिकअप करके ले जाए। कल नहीं, परसों आएंगे, मंडे को उन्होंने आना है, तो ये वो लेके चले जाएंगे। आप कहते हैं गुल प्लीज़ बताया करें पुराने सामान का क्या करते हैं। तो हमेशा पुराना सामान मैं नहीं करती हूँ जी, उसको नहीं देती, लाइक डोनेशंस के लिए नहीं देती हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें घर में भी रख लेती हूँ। जिस तरह मैंने बेड का जो पूरा फ्रेम एंड बेड सेट का जो पूरा बेड है वो मैंने बेसमेंट में रख लिया है, कभी ज़िंदगी में शायद दोबारा यूज़ कर लें। लेकिन ये जो मैट्रेस एंड स्प्रिंग बॉक्स है ये मैंने डोनेशन में दे दिया है, तो वो आएंगे और इसको उठा के लेके चले जाएंगे। तो अब जनाब हम लोगों ने बेड को कर लिया है जी असम्बल। आपको बाद में दिखाऊंगी, कंप्लीट लुक बाद में दिखाऊंगी, वो भी सिर्फ आपको मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ। और अब हम लोग खोल रहे हैं जी हमारा मैकेनिकल बेड, और इसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं और वो जो कि काफ़ी डिफरेंट बॉक्सेस में आए हैं। तो अब सारे बॉक्सेस को
खोलना है, फिर इनको पढ़ना है कि इनको असम्बल कैसे करना है। तो ये सारा एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन चूँकि माशाल्लाह दजाना साथ लगा हुआ है बाबा के, तो मैं और जिब्राइल बैबरस हम लोग तो सिर्फ पढ़ने पे लगे हैं, तो सारी जो हैवी लिफ्टिंग का काम है ये दोनों ही कर रहे हैं। और मैं तो जब कैमरा पकड़ लेती हूँ ना, तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि नवीद कहते हैं जब से ये गुल ने यूट्यूब चैनल बनाया ये किसी काम को अब हाथ नहीं लगाती। तो मेरी ये देखें, ये मेरी हेल्प होती है। चलो मैं डब्बा पकड़ लेती हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा, अब आप यूँ कर अब इसको निकाल लें। तो वो हंसते हैं मुझे देख के। इवन दजाना भी कहते हैं बस अम्मा के पास ना अब ये बहाना बन गया कि अम्मा जब वीडियोज़ बनाते ना तो अम्मा फिर ये काम नहीं करती। और लेकिन वैसे मैं ऐसे ही कह रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कैमरा जो आपको नज़र आ रहे होते हैं क्लिप्स, वो बैबरस बनाती है और मैं साथ साथ काम भी कर रही होती हूँ। तो ये वो वाली बात है कि वो कहते हैं ना कि आपको आदत हो जाती है कि अम्मा हर चीज़ में हेल्प करिए, तो अब तो अम्मा करेंगी, अब तो अम्मा कहीं और जा नहीं सकती। तो ये है जनाब की सारी कहानी। इस तरीके से हमारे घर में काम होता है। मेरे पे कभी कभी एतराज़ात भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी सारे काम करते हैं। काफ़ी घंटे लग गए थे, तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे लगे हमें इस पूरे प्रोसेस में, पुराना फर्नीचर डिसअसेंबल करने में, उसको नीचे बेसमेंट में लेके जाने में, मेन लेवल पे लेके जाने में, न्यू फर्नीचर को खोलने में, असेंबली करने में, सारे कामों में इतना टाइम लग गया था। लेकिन ये हो रहा है कि स्लोली आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जुड़ती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। और इसके साथ आते हैं जी रिमोट्स, क्योंकि इसमें मसाज के सिस्टम भी हैं, इसमें लाइट्स भी हैं, इसमें आप हेड रेस्ट को उठा सकते हैं, फुट रेस्ट को उठा सकते हैं आप। इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम है, दैट्स वाई इतना एक्सपेंसिव है। जब आप यूज़ करते हैं तो फिर आपको उसके और फ़ायदे भी आहिस्ता आहिस्ता पता चलते जाएंगे। आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिखाती रहूँगी साथ साथ सारी चीज़ें। आज मैं आपको प्रोसेस दिखा रही हूँ, कल इंशाल्लाह ताला, कल या परसों, कल तो शायद मैंने ग्रॉसरी पे जाना है, तो कल मुझे नहीं लगता कल मेरे पास टाइम होगा। परसों इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल इस बेड का रिव्यू भी दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि नज़र कैसा आ रहा है, इतना हसीन लग रहा था। और आपको पता है मेरे घर में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ब्लैक एंड ग्रे में है, तो इसलिए हमने बेड भी ग्रे में ही लिया है। तो जब ये पूरा खैर से असम्बली हो जाएगी, मैंने कुछ बेडशीट्स इसके ऑर्डर की हैं, क्योंकि ये क्वीन साइज़ का पहले क्वीन साइज़ के थे, वो सारे बेडशीट जो है वो हमारी वेस्ट हो गई हैं। ये किंग साइज़ और स्प्लिट बेड है। तो स्प्लिट बेड में क्या होगा, हाफ मेरे साइड है, हाफ नवीद की साइड है। यही बेड आपको क्वीन टुगेदर भी मिलते हैं और मीडियम भी मिलते हैं। मीडियम मीन क्वीन साइज़ के भी मिलते हैं और किंग साइज़ के भी मिलते हैं। तो ये थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं अगर आप स्प्लिट बेड लेते हैं, क्योंकि इसमें ये होगा कि नवीद चाहेंगे तो अपनी साइड ऊंची कर लेंगे और मैं स्ट्रेट सोई रहूँगी, मैं चाहूँगी तो अपना मसाज ऑन कर लूँगी, नवीद चाहेंगे तो अपना मसाज ऑन कर लेंगे। तो इट मीन्स के दोनों पार्टीज़ को अपने अपने कंट्रोल्स मिल रहे हैं। तो ये इस कंट्रोल को कंट्रोल करने के पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं कि आप दोनों के पास अपना कंट्रोल होगा तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे भी जाएंगे। तो ये मैं आपको छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ, बता रही हूँ। साथ साथ आप लोग कहते हैं गुल प्लीज़ चीज़ों की प्राइसेस बताया करें, आपने कहाँ से लिए हैं, लिंक दे देंगे। लिंक तो मैं इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है कि मैं लिंक दूँ और आप उनके पास जाएं उनसे ख़रीद लें। प्राइसेस की बात करूँ तो जब मैं प्राइसेस बताऊंगी तो वो इतनी ज़्यादा कभी कभी होते हैं कि फिर उससे बहुत ज़्यादा लोग थोड़ा हर्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं गुल ये शो ऑफ है, आप ना बताएं, ये ना करें, वो ना करें। तो इसलिए मैंने आप प्राइसेस बताना छोड़ दी हैं। लेकिन बड़े लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि गुल ग्रॉसरी की लेटेस्ट प्राइसेस ज़रूर बताएं। तो इंशाल्लाह ताला कल अगर मैं व्लॉगिंग करने गई तो मेरी कोशिश होगी कि कल का व्लॉग मैं प्राइसेस के साथ लेके आऊँ, ताकि आप लोगों को ग्रॉसरी की प्राइसेस जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं उनका आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। उसके बाद अगर आप देखें ये मैट्रेसेस, ये आपको पता होगा, ये आजकल आते हैं रोल किए हुए मैट्रेसेस, और इसमें ये होता है कि बिल्कुल फ्लैट होते हैं, लेकिन जैसे आप उनको फ्लैट करते हैं, खोलते हैं, तो ये फिर से एकदम से ये अपने असल पोजीशन में, असल शक्ल में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनकी पैकिंग खोलनी है और उसके बाद ये बहुत थिक हो जाते हैं। जो हमने लिए 35 सेंटीमीटर का है, ये बहुत थिक वाले और बड़े वाले हमने मैट्रेसेस लिए हैं। इन मैट्रेसेस में, इस तरह के बेड्स में ये सबसे ज़्यादा थिक वाले मैट्रेसेस हमने बाई किए हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि ज़रा थिक हों, मज़े के हों, ताकि सोएं तो फिर मज़ा आए उसके ऊपर। तो फिर मैं आपको जब इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। और इंशाल्लाह ताला कल जब बेडशीट्स आ जाएंगी, इसकी बेडशीट्स खरीदना भी इतना मुश्किल हो गया था कि जब मैं वो ख़रीद रही थी तो वो आपको क्वीन एक्सेल की तो मिल रही थी, सॉरी ट्विन एक्सेल की तो मिल रही थी, लेकिन उसमें थिकनेस कम थी। तो मुझे चाहिए था कि जो मेरे पूरे मैट्रेस को कवर करे, मुझे वो बेडशीट्स चाहिए थी। ऑर्डर की हैं, कल परसों आएंगी, कल आ जाएंगी शायद, आई थिंक कल उनकी डिलीवरी है। तो जब वो आएंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगी कि वो कैसी नज़र आती हैं, पूरी आती हैं कि नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिस्ट्री में हैं, अभी तक कुछ चीज़ें आने वाली हैं। एक चीज़ मैंने और जो अभी आपको नज़र आ रही है, लेकिन मैंने वो आपको शायद प्रॉपर दिखाई नहीं है, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला परसों के व्लॉग में दिखा दूंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हमने घर को सारा जैसे सोचा था उस तरीके से हम लोगों ने इसको
कर लिया है जी सेट। तो ये है जो उसका रिमोट, उसमें आप देख सकते हैं सर की तरफ उठा, आपने उसको ऊंचा करना है, पैर की तरफ ऊंचा करना है, सोने की सेटिंग अलग है, पढ़ने की सेटिंग अलग है, मसाजेज अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें, लाइट्स भी हैं, अगर अंधेरा है रात का टाइम है तो आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं। तो ये है जी इसका रिमोट। नवीद की साइड का रिमोट सेपरेट है, मेरी साइड का रिमोट सेपरेट है। आपको हेड मसाज मिल सकता है, फुट मसाज मिल सकता है, बैक मसाज मिल सकता है, 3 तरह के इसमें मसाजेस हैं। तो मैं ज़रा इसको ज़रा चेक करूँ कि कौन से वाला ये रिमोट है, कौन से वाले का, मेरे वाली साइड का है कि नवीद वाली साइड का है, यानी ये मेरी वाली साइड का है। चलें देखें आप ये कैसे उठ रहा है, क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है, तो मैंने भी पहले इसको ऐसे यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपके सामने ये भी रिमोट को उठाया और इसको देख रही हूँ। आई डोंट नो इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इसकी सेटिंग्स करनी है। तो इंशाल्लाह स्लोली स्लोली देखती हूँ सारी चीज़ें और उसके बाद आपको बताऊँगी। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे आप जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट्स हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल्स में आपने बेड्स देखे होंगे जो कि जो होते हैं रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं। तो ये मेन आइडिया वही है, लेकिन क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया पे लोग ख़रीदते हैं, घरों के लिए ख़रीदते हैं, तो उनको थोड़ा उन्होंने और फैंसियर बना दिया, फैंसियर भी बना दिया, इनकम्फर्टेबल भी बहुत है लाइक। लेकिन वही वाली बात कि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, कपल ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स हैं, लाइक ये आसानी से आप लोग प्लान नहीं करते हैं। अल्लाह ताला सबके वसाइल दे, अल्लाह ताला सबकी ज़रूरतें पूरी करे और आपको इतना दे कि आप अपनी ज़रूरतों पे दिल खोल के लगाएं। लेकिन इस तरह की कोई बड़ी चीज़ ख़रीदनी होती है तो आपको हमेशा थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है और उसके बाद आप इस तरह की कोई चीज़ ख़रीदते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, नो आइडिया कितना ये लंबा चलेगा, कितनी देर ये ठीक रहता है। इस पे आप एक्स्ट्रा जो वारंटी प्लान्स होते हैं वो भी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि इनकी ये सारा मैकेनिकल है तो इसकी मशीन्स ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए ये आपको इस तरह की वारंटीज़ भी ऑफ़र करते हैं। तो बस आपको छोटी छोटी बातें शेयर कर रही हूँ जो हमने एक्सपीरियंस की। मैंने कहा चले अब मैं आपको भी बताती जाऊँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर फ्यूचर में आप ऐसा कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको वो वारंटी ऑफ़र करते हैं तो बाय कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिजली से चलते हैं, मैकेनिकल हैं, कोई ख़राबी हो सकती है। अगर ये ख़राबी हो जाएगी तो उसके बाद ये बहुत बड़ा नुकसान है कि अगर आप उसको ठीक करवाएंगे या जो भी करवाना है तो इतना ईजी नहीं होगा। तो चलें जनाब, ये हो गया सारा बेड की, आपको मैं दिखा रही हूँ। अभी ये मैंने नवीद का साइड का रिमोट पकड़ा है, लेकिन चलें इसको बाद में हम देखते हैं, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी तफसील से। पहले मैं आपको लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ जी गार्बेज। तो ये सारे बड़े बड़े बॉक्सेस जो हैं हमें उनको एक प्रॉपर साइज़ में कट करके गार्बेज के लिए डालना पड़ता है, तो ही गार्बेज ट्रक जो आता है डिलीवरी लेने के लिए गार्बेज की, तो ही वो लेके जाएगा, अदरवाइज़ वो गार्बेज छोड़ के चला जाएगा। तो अभी हम लोग इसको कर रहे हैं जी छोटे छोटे पीसेस में कट। नवीद कट कर रहे हैं, मुझे पकड़ा रहे हैं और मैं उनको डाल रही हूँ बॉक्सेस में। ऐसे प्रॉपर हम अगर डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो गार्बेज लेके चले जाएंगे। और ये भी एक प्रोसेस होता है, चीज़ें यहाँ पे ख़रीदना भी आसान नहीं है, उनको असम्बल करना भी आसान नहीं है, और फिर उनको गार्बेज को ठिकाने लगाना भी आसान नहीं है। चलें जनाब, यहाँ पे मैं लूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की असम्बली, आज की चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं आपको इंशाल्लाह ताला मंडे के व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये व्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वापस आना है आपने मंडे को भी एंड कल भी। कल तो मैं आपको लिए बड़ा मज़े का व्लॉग लेके आ रही हूँ। तो चलें जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।